हेलो गाइस, मेरा नाम आदित्य कुमार है और आप देख रहे हैं अपने यूट्यूब चैनल द वे ऑफ सक्सेस। दोस्तों, आज के इस नए वीडियो में हम लोग क्लास 10th का चैप्टर 7 कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन को समझेंगे। और ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, और हर बार आता है। अगर आप लोग के स्कूल में पीरियोडिक एग्जामिनेशन होता होगा तो उसमें ये आता भी, इससे बहुत क्वेश्चन आएगा। और मैं ना आज इसका पहला पार्ट है, तो पहला पार्ट को हम लोग ईजिली बहुत अच्छे से समझेंगे एक्सप्लेन करके। तो वीडियो पे बने रहिएगा। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो चैप्टर का नाम है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। तो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन होता क्या है दोस्तों? व्हाट इज कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन? तो देखिए, कंट्रोल नियंत्रित, कोऑर्डिनेशन मिलजुल कर, यानी हमारे शरीर का, मतलब इस चैप्टर में पढ़ेंगे क्या है, बगल में ब्रेन भी दिया हुआ है। तो हमारे शरीर का कंट्रोलर और अलग अलग ऑर्गन्स जो कि कोऑर्डिनेटेड रूप में वर्क करते हैं। यानी हमारे शरीर कंट्रोलर कौन? ब्रेन, जो कि क्या कर रहा है, सभी ऑर्गन्स को कंट्रोल कर रहा है, उन दो आपस में कोऑर्डिनेशन बैठा रहा है उन लोग का, और फंक्शन को करवा रहा है। तो इसी के बारे में, इसका मतलब हमको एज ए ओवरव्यू मिल गया, ब्रेन के बारे में हमको पढ़ना है ना। और बाकी सब ऑर्गन्स के बारे में, हार्मोन्स के बारे में सब पढ़ेंगे। तो आपको ये चैप्टर का ऐसे थीम समझ में आएगा नाम पढ़ के। अब आगे देखते हैं। पिछला चैप्टर में जो कि लाइफ प्रोसेस था, उसमें हमने पढ़ा था कि मेंटेनेंस ऑफ फंक्शन क्या होता है, फंक्शन को मेंटेनेंस हम लोग कैसे कर सकते हैं, है ना। तो ये सब चीज हमने देखा था, और हमने उसमें 3 फैक्ट्स देखे थे, 3 पॉइंट्स देखे थे, 3 चीज देखा था, 3 स्टेटमेंट्स देखे थे, जिसमें बताया गया था कैसे किसी कोई चीज जीवित है ना। तो वो सब चीज हमने देखा, तो वो चीज के बाद से रिकैप कर लेते हैं। तो लास्ट चैप्टर में हमने देखा था, पहला मूवमेंट था मूवमेंट रिजल्ट ऑफ ग्रोथ, यानी ग्रोथ रिलेटेड मूवमेंट्स हम बता सकते कोई चीज जीवित है कि मुर्दा। दूसरा चीज था वैसा मूवमेंट जो कि किसी इन्वायरमेंट के रिस्पॉन्स पर बेस्ड हो, जैसे कि स्टिमुलस वाला है ना। जैसे कोई को टच करते हैं तो हमें एहसास होता है ना, जब हमने टच किया उसके अकॉर्डिंग हम लोग रिस्पॉन्स करते हैं। कुछ गर्म चीज, हमको चोट लगता है, हमें एहसास होता है ना जी। तो इन्वायरमेंट के बिहाव पे जो रिस्पॉन्स करते हैं वो। तीसरा और मूवमेंट हम लोग कह सकते हैं कि लोकोमोशन टाइप का मूवमेंट। देखिए, ये जो दूसरा मूवमेंट था ना, इन्वायरमेंट रिस्पॉन्स, ये था ना चेंज इन द इन्वायरमेंट रिस्पॉन्स। किसी इन्वायरमेंट के रिस्पॉन्स पे कोई लोकोमोशन कर रहे, इन्वायरमेंट को देखते हो, जैसे कि नहीं देखते हो तुम्हारा अगल बगल में हो क्या, जैसे कि मान लो ना, एग्जाम्पल समझते हैं, एक चूहा है, तो चूहा के पीछे पड़ेगा बिल्ली। तो चूहा के इन्वायरमेंट की कंडीशन क्या है कि उस बिल्ली से बचना, और बिल्ली से नहीं बचेगा ना तो बिल्ली उसको खा जाएगी। तो उसके अकॉर्डिंग वो रिस्पॉन्स कर रहा है। तीसरा और हम लोग कह सकते हैं, जैसे कि एक ये भी इन्वायरमेंट के रिस्पॉन्स पे ये, लेकिन ये कंट्रोल रूम में रिस्पॉन्स होता है। जैसे कि आप अपने दोस्तों से बात कर रहे हो, स्कूल में कभी दोस्तों से बात कर रहे हो, तो हमें क्या बात करना है, कैसे बात करना है, हल्ला करना है कि नहीं करना है, वो आपके कंट्रोल्ड वे में होता है। तो ये 3 प्रकार का मूवमेंट था जो कि लाइफ प्रोसेस में पढ़ा था। तो ये तक एज ए थीम हो गया, है ना। अब देख, इसी से हमको ना चीज पता चल गया, पता चला हमें क्या क्या पढ़ना है। आपको पढ़ना है कि वो रिस्पॉन्स कैसे हो पा रहा है दूसरा में, और तीसरा में पढ़ेंगे हमें कंट्रोल रूप में वो कैसे रिस्पॉन्स कर पा रहे। तो ये चीज आपको यहीं से थीम मिल रहा है कि हमको इस चीज के बारे में पढ़ना है आगे, है ना। यहाँ पे जो अंडरलाइन है, ठीक है, तो आप लोग उसको देखते चलिएगा। तो हमारा पहला टॉपिक है जिसका नाम है एनिमल नर्वस सिस्टम। ये एनिमल नर्वस सिस्टम होता क्या है? तो सुनिए, एनिमल जो होता है ना, इनमें जितने फंक्शंस होते हैं, है ना, जो नर्वस सिस्टम के द्वारा होते हैं, ये कंट्रोल्ड एंड कोऑर्डिनेटेड रूप में होते हैं, है ना। और ये मस्कुलर टिश्यूज के द्वारा होते हैं। मस्कुलर टिश्यूज क्या होता है हमने क्लास 9th में पढ़ा था, और 10th वाला भी अगर आप लोग को क्लास 9 में कुछ चीज पढ़ना है, जैसे कि टिश्यू चैप्टर, मैंने टिश्यू का वीडियो अपने चैनल पे अपलोड किया है, तब लोग वो भी देख सकते हो, ऐसे आपको रिविजन हो जाएगा। ये सब होता है कि पढ़ना चाहिए, है ना, कभी भी शिक्षा खराब नहीं जाता, पढ़ना चाहिए। आगे देखते हैं अभी नर्वस सिस्टम होता क्या है। देखिए, नर्वस सिस्टम हम लोग 9th में भी था, हल्का फुल्का जानकारी, ज्यादा मॉडर्न नहीं था कि 9th में था, ठीक है। और जो 9th वाले स्टूडेंट्स, आप 10th का वीडियो देख सकते हो, तो देख लेना, कोई फर्ज नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। अब सुनिए, नर्वस सिस्टम वैसा प्रोसेस होता है जिसमें इंसान के शरीर में कोई इंफॉर्मेशन एक सेल और नर्वस सेल से दूसरे नर्वस सेल में जाता है, और इंसान को पता चलता है कि हमें एहसास होता है कि मेरे साथ, हमारे साथ क्या हो रहा है ना। ये कैसे होता है, इसके फंक्शन को आगे समझेंगे। पहले यहाँ पे देखिए होता क्या है ना, कि जब आप किसी गर्म चीज को टच करते हो तो हमें ना एक अर्जेंट और डेंजरस सिचुएशन में फंस जाता है। हमको एहसास होता है कि नहीं भाई, हमने कोई डेंजरस चीज को टच कर दिया है, और हम उसे डिटेक्ट करते हैं और उसके अकॉर्डिंग रिस्पॉन्ड करते हैं। रिस्पॉन्ड यानी उसके डिटेक्ट करता है, गर्म से टच किया, तुरंत हाथ हटा लिया। जैसे सपोज करो ना
कि ये जो टेबल है ना, सपोज कीजिए कि मैं इसको जला रहा हूँ, ऐसा कभी ना होगा, लेकिन ऐसे एग्जाम्पल को मतलब नहीं ऐसा समझो, जैसे कि आप इसको मत सोचो, ऐसे सोचो कि आपके घर में बना है छोला भटूरा, आपको भूख लगा है, आपको पता नहीं है, कढ़ाई में से छना के रखा है, आप बाहर से आए हैं, आपको लगा कि नॉर्मल है, कढ़ाई छू के हटा देते हैं, उसमें सब एक में कढ़ाई में पूरी छना के रखा हुआ है, एक में छोला बन के रखा हुआ है, आपको पता नहीं छोला वाला आप कढ़ाई छू दिए हैं और वो है मतलब ढका हुआ है ना, और आपको पता नहीं, आप जाके उसका पकड़ने वाला हैंडल को पकड़ लिए, हाथ आपका जल गया, तो तुरंत आप हाथ हटाइएगा कि नहीं हटाइएगा? जरूर हटाइएगा, है ना। तो जब आप किसी डेंजरस चीज को डिटेक्ट करते हो तो उसके अकॉर्डिंग आप रिस्पॉन्स करते हो कि नहीं करते हो, है ना। बी डिटेक्ट एनी डेंजरस सिचुएशंस, डेंजरस थिंग्स एंड डिटेक्ट इट एंड रिस्पॉन्स टू इट, यानी हम लोग उसको डिटेक्ट करते हैं, उसके अकॉर्डिंग रिस्पॉन्स करते हैं, है ना। जैसे कि किसी हम लोग गर्म चीज को हमने टच किया, किसी हॉट चीज को हमने टच किया, ठीक है। तो ये जो जितने भी इंफॉर्मेशन जैसे टच किए तो हमने रिस्पॉन्स किया, दूसरा कुछ जानकारी होगा तब ना जी, किए कि हमको बिना मतलब कैसे तो कर लेंगे, कुछ ना कुछ ब्रेन के पास सिग्नल्स गया होगा कि नहीं होगा। तो ये जो इंफॉर्मेशन है, अब तो ये हमारे इन्वायरमेंट में हो रहा है, हमारे अगल बगल में हो रहा है ना। तो ये सब हमारे स्पेशलाइज सेल्स के द्वारा होता है, जिसे हम लोग नर्व सेल कहते हैं, ठीक है। ये किसकी कौन से एक स्पेशलाइज सेल्स के होता है, जिसे हम लोग कौन सा सेल्स कहते हैं? नर्व सेल, ठीक है। और ये जो नर्व सेल होता है, इसको परफॉर्म करने के लिए हमारे शरीर में एक टर्म हमको पढ़ना है, रिसेप्टर। तो हमारे शरीर के जितने भी सेंस ऑर्गन्स है ना, उन सभी में एक रिसेप्टर्स पाया जाता है, जो कि नर्व सेल को इंफॉर्मेशन को पास आउट करवाने में, यानी एक बॉडी पार्ट से इफेक्टर तक पहुंचाने में हेल्प करता है, जिसके अकॉर्डिंग हम लोग एज ए रिस्पॉन्स कर पाते हैं। तो वो नर्व सेल से रिस्पॉन्स के चलते, रिस्पॉन्स से नर्व सेल के चलते कर पाते हैं, लेकिन उस नर्व सेल को रिस्पॉन्स कराने का जो जानकारी है वो कौन देता है? वो रिसेप्टर्स देते हैं, ठीक है। तो हमारे शरीर में जो 5 सेंस ऑर्गन्स होते हैं, उन 5 सेंस ऑर्गन्स में अलग अलग रिसेप्टर्स होते हैं। जैसे सेंस ऑर्गन जैसे कि ईयर, नोज, टंग, स्किन, है ना, ये सब जितने भी होते हैं, ये सब में रिसेप्टर्स होते हैं। सुनिए, तो जैसे कुछ रिसेप्टर है, जैसे गस्टोस्टिक रिसेप्टर, ये एक ऐसा रिसेप्टर है, देखिए यहाँ पे ध्यान देखिए, यहाँ पे लिखा होगा दोस्तों, मैं कर देता हूँ, देखिए जूम कर देता हूँ, देखिए ये जो गस्टोस्टिक रिसेप्टर है, ये है ना हमारे शरीर में टेस्ट को डिटेक्ट करता है। जब आप कुछ भी चीज खा रहे हो, है ना, बाहर से पिज्जा ठूस लिए, तो बोले चीज ब्रस्ट पिज्जा, है ना, और उसमें इतना चीज था कि बोले वाह क्या चीज, खाली चीज है। एक आदमी को वो चीज पसंद नहीं आया, चीज वाला पिज्जा नहीं खाता होगा, नॉर्मल पिज्जा खाता होगा। तो मतलब जो उसका टेस्ट होता है, कुछ चीज जब खाते हो तो उसका जो टेस्ट होता है, जैसे करेला खाते हो, करेला से बहुत कड़वा लगता है, बोले नहीं खाएंगे, तो वो जो टेस्ट वैसे करेला खाना चाहिए, शरीर के लिए बहुत फायदेमंद होता है। तो जैसे कि मतलब आप टेस्ट करते हो, तो क्यों कर पाते हो? क्योंकि हमारे पास गस्टोस्टिक रिसेप्टर है। अब बताओ हम लोग किस पार्ट से टेस्ट कर पाते हैं? टंग से। तो इसका मतलब गस्टोस्टिक रिसेप्टर कौन से पार्ट में प्रेजेंट होता है? हमारे टंग में। दूसरा है ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर, ये ना हमारे शरीर में स्मेल को डिटेक्ट करता है। हम लोग कहीं जाते हो बदबू करता है, चाहे कहीं फूल को सूंघते बहुत अच्छा स्मेल कर पाता है, वो क्यों कर पाता है? क्योंकि हमारे शरीर में कौन से रिसेप्टर प्रेजेंट है, जिसका नाम है ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर, और ये हमारे शरीर में गस्टोस्टिक रिसेप्टर में प्रेजेंट होता है, ठीक है दोस्तों, इसको याद कर लीजिएगा। आगे देखते हैं कुछ और रिसेप्टर्स होते हैं, जैसे बुक में नहीं है, तो आपका गस्टोस्टिक हो गया, ऑल्फैक्टरी हो गया, दूसरा हो गया ऑडियो रिसेप्टर। यहाँ पे देख सकते हो मैंने लिखा ऑडियो रिसेप्टर, ये हमारे ईयर प्रेजेंट होता है, ठीक है। उसके बाद है फोटो रिसेप्टर, जो कि हमारे आई में प्रेजेंट होता है, हमें देखने में हेल्प करता है, ऑडियो रिसेप्टर में सुनने में मदद करता है। थर्मो रिसेप्टर, ये हमारे स्किन में प्रेजेंट रहता है, हमारा स्किन में, है ना। अब हमारा स्किन, जैसे हाथ में को टच करा, जैसे कि मेरा हाथ है, मैं अपने हाथ को टच किया तो मुझे पता चलता है ना जी मैंने अपने हाथ को टच किया है। वो क्यों पता चलता है? क्योंकि हमारे शरीर में थर्मो रिसेप्टर है, ठीक है। अब यहाँ पे आप लोग देखिए, नहीं यहाँ पे जूम कर ही देता हूँ, क्योंकि दोस्तों जूम करना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पढ़ना है हम लोग को ना। अब देखो, अब ये जो इन्फॉर्मेशन होता है, देखिए अब यहाँ पे बहुत सारी चीज लिखा हुआ है, इस चीज को हम लोग ना यहाँ पे समझते हैं, ठीक है। और यहीं पे देख लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे देखने कोई जरूरत नहीं है, यहाँ पे देख लेते हैं, है ना। ये जो यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं। अब देखो, अब कोई भी इंफॉर्मेशन होता है ना, आपको पता है वो रिसेप्टर के द्वारा नर्व सेल्स में जाता है, ठीक है, ये इतना बात आपको पता है और हमको भी पता है। अब देखो, तो ऐसा नर्व सेल में ऐसा कौन सा पार्ट है जहां पर रिसेप्टर के बाद इंफॉर्मेशन जाता है? तो नर्व सेल में एक ब्रांचेस लाइक स्ट्रक्चर होता है, जिसको हम लोग कहते हैं डेंड्राइट। देखो यहाँ पे डेंड्राइट लिखा होगा दोस्तों, और ये जो डेंड्राइट है ना, इसी डेंड्राइट जो क्या करता है, किसी भी इंफॉर्मेशन को ऑब्जर्व करता है। जैसे कि मान लो ना, मैं ये पेज को छू रहा हूँ,
ये पता है एकदम सॉफ्ट पेज है। मुझे एहसास हो रहा है कि नहीं हो रहा? जरूर हो रहा है एहसास। ये एहसास क्यों हो पा रहा है? क्योंकि डेंड्राइट जो है उस इंफॉर्मेशन को इजीली नर्व सेल्स में एंट्री करवाता है। ठीक है, तो अब बताओ ये जो इंफॉर्मेशन है ये कहाँ से, ये डेंड्राइट के टिप से नर्व सेल में एंटर कर जाता है। तो नर्व सेल में एंटर कर गया और नर्व सेल में फिर कहाँ गया? सेल बॉडी में गया। ठीक है, कहाँ गया? सेल बॉडी में गया। अब क्या होगा कि सेल बॉडी में एक केमिकल रिएक्शन होगा जिसमें केमिकली क्या होगा? केमिकली रिएक्शन होगा जिसमें केमिकली रूप से ये जो इंफॉर्मेशन है वो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स में कन्वर्ट हो जाएगा। किस में कन्वर्ट हो जाएगा? इलेक्ट्रिकल इम्पल्स में। ठीक है, और ये इलेक्ट्रिकल इम्पल्स आगे जाके डेंड्राइट से ट्रेवल करेगा और एक्सॉन बॉडी, इसको पूरे को एक्सॉन बॉडी कहते हैं और एक को एक्सॉन कहते हैं। और यहाँ पे जो आपको उभरा हुआ पार्ट दिख रहा है इसको कहते हैं मेलिन सीथ। क्या कहते हैं इसको? मेलिन सीथ कहते हैं। आप लोग नोट कर लेना। ठीक है, अब बताओ सबसे पहले इंफॉर्मेशन का एंटर किया डेंड्राइट से सेल बॉडी में। सेल बॉडी में केमिकल रिएक्शन करके वो एज इलेक्ट्रिकल इम्पल्स में कन्वर्ट हो गया और उसके बाद वो एक्सॉन से होकर यानी एक्सॉन बॉडी से होकर नर्व एंडिंग से दूसरे नर्व्स में एंटर कर गया। अब इसी तरीके से सभी नर्व्स में होगा, यानी एक नर्व से दूसरे नर्व में जाएगा, एक नर्व से दूसरे नर्व में जाएगा और फिर वो इफेक्टर तक पहुंचेगा और उसके अकॉर्डिंग हम लोग एक्ट करेंगे। और एक चीज जान लीजिएगा, वैसा इन्वायरमेंटल चीज जिसके अकॉर्डिंग जिसको हम लोग डिटेक्ट कर हम लोग एज ए रिस्पॉन्स करते हैं, तो उस रिस्पॉन्स जिसके बिहार पे हम लोग रिस्पॉन्स कर रहे हैं उसको हम लोग स्टिमुलस कहते हैं। ठीक है, स्टिमुलस। और ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है दोस्तों, इसको याद कर लीजिए कैसे भी। स्टिमुलस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म इन दी चैप्टर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और इस चीज को आपको ध्यान देना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ तक आपको समझ में आ गया। देखिए अब वो चीज यहाँ पे लिखा है कि सेल बॉडी से वो एक्सॉन में जाएगा, फिर एक्सॉन के एंडिंग से नर्व एंडिंग से होते हुए दूसरे नर्व में जाएगा। अब एक चीज और है, सुनो। अब बताओ एक ये नर्व सेल है, ठीक है, तो इसके बाद भी सेम डायरेक्शन में यहाँ पे डेंड्राइट होगा, यहाँ पे सेल बॉडी होगा, फिर यहाँ पे दूसरा नर्व होगा ना। तो अब एक नर्व सेल से दूसरे नर्व सेल में इंफॉर्मेशन कैसे इजीली ट्रैवल कर जाता है? इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जो है वो एक नर्व सेल से दूसरे नर्व सेल में कैसे चल जाता है? तो एक टर्म, एक फ्लूइड मैट्रिक्स है जिसका नाम है साइनेप्स, है ना। एक गैप होता है दो नर्व के बीच में जिसे हम लोग साइनेप्स कहते हैं। और ये जो साइनेप्स होता है ना वो क्या करता है? एक नर्व से दूसरे नर्व के डेंड्राइट में उस इलेक्ट्रिकल इम्पल्स को एज ए ट्रैवल करता है। अब कभी कभी क्या होता है ना, यहाँ पे एक क्वेश्चन बनता है, एक क्वेश्चन मतलब पता है कैसे क्वेश्चन बनता है? आपको ना एमसीक्यू में ना क्वेश्चन दे देगा, आपको बताना कि कौन सा अरेंज्ड नर्व सेल सही है। क्या करेगा ना, चार को ऑप्शन दे देगा। जैसे कि एक ऑप्शन रहेगा एक नर्व सेल है, उसके बाद इसी तरीके से सेम तरीके से ऑप्शन ए में दूसरा नर्व सेल, डेंड्राइट सब सीक्वेंस में दे देगा। ठीक है, दूसरा ऑप्शन में क्या करेगा कि यहाँ पे यही सही देगा, यहाँ पे ना यहाँ पे नर्व एंडिंग को इधर कर देगा, बीच में इधर कर देगा। तीसरा ऑप्शन में साइनेप्स को हटा देगा। ठीक है, चाहे इस चौथा ऑप्शन में क्या करेगा ना, डेंड्राइट को इधर कर देगा, डेंड्राइट को इधर कर देगा नर्व एंडिंग कोना में, और उधर का डेंड्राइट को आगे कर देगा। तो आपको पहचाना पड़ेगा कौन सा ऑप्शन सही है, तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा। इसीलिए आपको नर्व जो है ना इसका ध्यान देना, और इंफॉर्मेशन जो अगर हमेशा अगर एक डेंड्राइट से अगर नर्व एंडिंग ओर जा रहा है तो दूसरे नर्व एंडिंग से वो इंफॉर्मेशन दूसरे डेंड्राइट के पास ही जाएगा और बीच में साइनेप्स होगा ही होगा, नहीं तो वो इंफॉर्मेशन एक नर्व सेल से दूसरे नर्व सेल में ट्रैवल इजीली नहीं कर पाएगा। ठीक है, ये चीज जान लीजिए। यहाँ पे एक स्ट्रक्चर दिया हुआ जिसे कहते हैं न्यूरो मस्कुलर जंक्शन, यानी न्यूरॉन से मस्कुलर का बीच का, जहाँ से न्यूरॉन से डायरेक्टली इंफॉर्मेशन मसल्स में जाता है, उसको हम लोग इसे कहते हैं न्यूरो मस्कुलर जंक्शन, है ना। इसको हम लोग और अच्छे से आगे वाले जब हम लोग रिफ्लेक्स एक्शन पढ़ेंगे, रिफ्लेक्स एक्शन, तो हम लोग उसमें इजीली समझेंगे। ठीक है, तो आप लोग देखेंगे, तब तक हम लोग आगे बढ़ते हैं और आगे समझते हैं। देखिए यहाँ पे है ना, फिर इसी तरीके से हमको दिया हुआ है, कुछ खास है इसको देख लेना। आपको पार्ट का आइडेंटिफाई डिफाइन करना है। बुक 7.1 में 7.1 में जो स्ट्रक्चर दिया हुआ है ये वाला, है ना, आपको पार्ट बताना है। इसमें जो दिया हुआ है इसमें आपको पार्ट बता सकते हो, आइडेंटिफाई कर लो, और आपको इसको अलग से बनाने का प्रैक्टिस कीजिएगा और अपने से नाम देखने का प्रैक्टिस कीजिएगा। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और आपको पार्ट आइडेंटिफाई करना है पहला न्यूरॉन्स का, और आपको बताना है कि वो इंफॉर्मेशन सबसे पहले कहाँ एक्वायर्ड होता है? डेंड्राइट्स में। ठीक है, उसके बाद ये जो इंफॉर्मेशन है वो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स कहाँ से ट्रैवल करता है? तो एक्सॉन से, है ना।
और ये जो इलेक्ट्रिकल जो इम्पल्स है वो केमिकल सिग्नल्स में कहाँ ट्रैवल करता है, केमिकल सिग्नल कहाँ, तो सेल बॉडी में, तो उसके बाद एक एक्सॉन बॉडी से दूसरे एक्सॉन नर्व में जाता है, नर्व के डेंड्राइट में जाता है। तो ये सब क्वेश्चन है बहुत इसी तो मैंने आपको बताया। यहाँ पे कुछ है ये सब देख लीजिएगा, यहाँ पे जो यहाँ पे दिया हुआ है जो मैंने आपको बताया, ठीक है, यहाँ पे पढ़ लीजिएगा, पार्ट्स का पूछ रहा है, फिर यहाँ पे इलेक्ट्रिक इम्पल्स मैंने बता दिया। अब आगे देखते हैं। अब बताइए, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है, इज देयर ए डिफरेंस इन शुगर एंड फूड टेस्ट इन नोज। क्या हमारे नाक के द्वारा शुगर का फूड का टेस्ट हम पहचान सकते हैं, चाहे वो ब्लॉक तो हो पाता है, हम नहीं पहचान पाते हैं, ऐसा क्यों होता है ना। इज देयर इज, सॉरी क्या क्या लिखा है, इज देयर इज ए डिफरेंस इन हाउ शुगर एंड फूड टेस्ट इन अवर नोज इज ब्लॉक्ड। क्या नाक में फूड शुगर टेस्ट ब्लॉक होता है? हाँ जरूर होता ही है ना जी। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि नाक उस चीज के लिए बना ही नहीं है ना। हमारे शरीर में अलग अलग रिसेप्टर्स होते हैं, ठीक है ना, और नाक अलग काम में आता है। ये चीज़ क्या चाहे यहाँ पर लिखा है, देखो इसको पढ़ लीजिएगा, ठीक है, ज़्यादा कुछ खास नहीं है, ये एक्टिविटी के बाद में करवाऊंगा आपको। तो यहाँ मैं उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा इस नर्वस सिस्टम तक, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। साइनेप्स मैंने आपको बता दिया। एक एक्शन है जिसका नाम है रिफ्लेक्स एक्शन। व्हाट हैपेंस इज रिफ्लेक्स? रिफ्लेक्स एक्शन होता क्या है, सुनो। वैसा एक्शन, सुना है ध्यान से, वैसा एक्शन जिसे हम लोग वैसा एक्शन जिसे हम लोग बिना सोचे समझे, बिना फीलिंग के परफॉर्म करते हैं, तो उस एक्शन को हम लोग रिफ्लेक्स एक्शन कहते हैं, ठीक है। वैसा एक्शन जिसको हम लोग बिना सोचे समझे और बिना फीलिंग के करते हैं। अब देखो, आपको माइंड में क्वेश्चन है ऐसा कौन सा एक्शन जो बिना सोचे हम लोग करते हैं, है ना। तो उसके एग्जाम्पल हमको बताएंगे, लेकिन आपको एग्जाम्पल में बताऊंगा। जैसे एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ। क्या करना, आपके घर में कोई भाई बहन होगा ना, क्या करना, अचानक से उसके आँख के सामने ऐसा हाथ घुमा देना, देखना उसका आँख का जो क्या कहते हैं, पुतली जो होता है, आँख का जो कवर होता है वो झपक जाएगा, झपकेगा, आँख अपना झपकाएगा, है ना। वो अचानक से झपकाएगा, हमने ना बिना उसमें कुछ किया, वो सोचा खाली हाथ हिला, वो नहीं सोचेगा, झपकाने के बाद सोचेगा हाँ इसने ऐसा किया, इस चलते मैं अपना आँख की पुतली को झपकाया। नहीं तो अब ऐसे समझो, है ना, अब ऐसे समझो कि ना क्या करना, अचानक से उसका पेट के सामने कभी अचानक से ना हाथ आगे बढ़ा के फिर खींच लेना, देखना वो अचानक से डर जाएगा, उसको अजीब से लगा, अरे क्या कर रहा है, अब फिर पीछे हट जाएगा हल्का सा। वो क्यों हो पाता है? क्योंकि हम लोग हमारे से कुछ ऐसे एक्शंस होते हैं ना जिन हम लोग बिना सोचे समझे परफॉर्म कर लेते हैं, बिना कोई फीलिंग्स के। तो उस सब एक्शन को हम लोग रिफ्लेक्स एक्शन कहते हैं, ठीक है। तो ज़्यादा कुछ खास नहीं है, बस समझ लीजिए। इसका 2 एग्जाम्पल है, आपको मैं लिखवा चुका हूँ, देखिए आप लिखा हुआ है, आप लोग उसको नोट कर सकते हो। पहला एग्जाम्पल दिया हुआ है कि जैसे हम लोग कभी बिना जाने समझे किसी गर्म चीज़ को टच कर देते हो, तो हम लोग इमिडिएटली अपने हाथ को हटा लेते हैं उसके पास से, क्योंकि हमारा हाथ जल जाएगा भाई, हमको अपने हाथ को बचाना ना है। हाथ जल जाएगा तो क्या कर, मेरे दादा हाथ जल गया। दूसरा कि आप कभी चल रहे हो, कहीं जा रहे हो, पार्क में टहल रहे हो, है ना, देख रहे हो, जानते हो वो कितना अच्छा आदमी है भाई, काश भाई मेरा कोई जान पहचान दोस्ती हो जाता। कभी नहीं सोचते पार्क में जाके, कभी देते हो, और आप सोच रहे हो, आपका ध्यान नहीं है, और रास्ता में काटा, आप गलती से उसमें पैर रख दिए, तो आप सोचोगे कि पैर चुभ रहा है, तब तक हटाओ, जल्दी से हटाओ, ना तो चुभ जाएगा, तो दिक्कतें हो जाएगा। तो ये सब कुछ एक्शंस है जो कि हम लोग बिना सोचे समझे, बिना फीलिंग के परफॉर्म करते हैं, ठीक है। तो चीज़ है ना, तो इस तरीके हो गया, है ना। तो ये सब चीज़ होता है, ये सब कंट्रोल नहीं हम लोग नहीं कर पाते, ये सब जो होता है, जो हमारा बिना थिंकिंग के होता है, और बाद में से इन्फॉर्मेशन हमारे ब्रेन तक जाता है। तो अब ये सब चीज़ होता कैसे है ना, इस चीज़ को ने फिगर में इसको अच्छे से समझाया गया है। वही चीज़ लिखा है जो कि मैं फिगर में समझाऊंगा, वो सेम चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। और मैं वो क्या बताऊँ, अब इसी में से एग्जाम्पल उठा के मैंने यहाँ पे भी लिखा हुआ है ना। तो हम लोग इसको छोड़कर डायरेक्ट इसको समझते हैं, ठीक है। और यहाँ पे कुछ टर्म्स से पहले देख लेते हैं। यहाँ पे हमसे कुछ लिखा हुआ है, देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, देखिए यहाँ पे देखते हैं हम लोग, है ना। हमारा जो बॉडी होता है वो डेंस नेटवर्क से भरा होता है, जो कि ये डेंस नेटवर्क न्यूरॉन्स होता है, ठीक है ना। ये क्या होता है, और ये जो न्यूरॉन का जो डेंस नेटवर्क है, ये हमारा खोपड़ी से लेते हुए पूरे डिफरेंट पार्ट्स तक फैला हुआ है, जो कि हमें सोचने समझने की पावर देता है, थिंकिंग की पावर देता है, जिस चलते और
और ये हमारे स्कल से कनेक्टेड रहता है, और ये हमारे स्कल से पूरे नर्व्स का जाल बिछा रहता है जो कि हमारे डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स को एक दूसरे से कनेक्ट करता है और हमें सोचने समझने की क्षमता देता है, जिसके चलते हम लोग किसी चीज़ के बिहाव पे रिस्पॉन्स कर पाते हैं। ठीक है, हमारा जो ब्रेन होता है वो एक इंस्ट्रक्ट मसल से बना होता है जो कि उसे मूव करने से रोकता है ना। और इसमें नर्व्स इसमें से नर्व्स निकलता है जो कि सिग्नल्स को लेता है और उसी सिग्नल्स को बॉडी तक भेजता है, जिसके अकॉर्डिंग हम लोग रिस्पॉन्स करते हैं। जैसे कि जब हम किसी गर्म चीज को टच करते हैं उसके अकॉर्डिंग हम लोग रिस्पॉन्स कर पाते हैं, है ना। वैसे हीट का यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है, इसमें लिखा हुआ है कि सोचो, थिंक अबाउट सेंसेशन ऑफ हीट। सोचो कि जरा हीट का एहसास क्या होता है ना। जब हम लोग हमारा नर्व किसी गर्म चीज को डिटेक्ट करता है तो उसका सिग्नल हमारा ब्रेन तक जाता है, उसके अकॉर्डिंग हम लोग एक्शन कर पाते हैं क्योंकि बिना सोचे समझे, है ना। तो वो जो प्रोसेस होता है जिसके अकॉर्डिंग हम लोग रिस्पॉन्स कर पा रहे हैं, तो उस प्रोसेस को हम लोग रिफ्लेक्स आर्क कहते हैं। ठीक है, और उस प्रोसेस के द्वारा जो एक्शन होता है उसे हम लोग रिफ्लेक्स एक्शन कहते हैं। ठीक है, मैंने क्या बोला फिर सुनो, वो प्रोसेस जिसके अकॉर्डिंग हम लोग क्विकली एक्ट कर पाते हैं उस प्रोसेस को हम लोग रिफ्लेक्स आर्क कहते हैं, और उस प्रोसेस के दौरान किया गया एक्शन को हम लोग रिफ्लेक्स एक्शन कहते हैं। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, ये जो नर्व होता है ये हमारे शरीर में मिड इन ए बंडल इन दी स्पाइनल कॉर्ड, ये हमारे एक बंडल के रूप में स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन में प्रेजेंट होता है। ठीक है, और रिफ्लेक्स आर्क के दौरान, है ना, स्पाइनल कॉर्ड इटसेल्फ जो होता है ना वो ब्रेन से इंफॉर्मेशन, रिफ्लेक्स जो आर्क होता है ना उसमें ना स्पाइनल कॉर्ड ही इंफॉर्मेशन को फैक्टर तक पहुंचा देगा, जहां पे इंफॉर्मेशन के द्वारा जाना और उसके द्वारा एक्ट करना है तो वो स्पाइनल कॉर्ड ही कर देता है। ठीक है, और उसके बाद इंफॉर्मेशन ब्रेन तक पहुंचता है। तो इस चीज को हम लोग इस फिगर के अकॉर्डिंग समझते हैं, और ये फिगर बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग इस फिगर पे ध्यान जरूर से दीजिएगा, जहां गड़बड़ाइएगा आप गड़बड़ा जाइएगा। ठीक है, अब देखिए, ये किसी आदमी का हाथ है, सब बुझ गया, आपका ही हाथ है। ठीक है, और ये कोई गर्म चीज है, आप इसमें हाथ टच करेंगे हमको पता चल जाएगा ना कि हम किसी गर्म चीज पे अपना हाथ रख रहे हैं। क्यों पता चल जाएगा? क्योंकि हमारे हाथ में कौन सा रिसेप्टर है? थर्मो रिसेप्टर। तो थर्मो रिसेप्टर हमें सेंसेशन ऑफ वार्म, सेंसेशन ऑफ हॉट का एहसास कराएगा, और जब किसी चीज से हमें इंफॉर्मेशन मिल रहा है और वो इंफॉर्मेशन हमारे शरीर में जा रहा है, उसके अकॉर्डिंग हम लोग एक्ट कर पा रहे हैं, रिस्पॉन्स कर पा रहे हैं, उस चीज को हम लोग क्या कहते हैं? स्टिमुलस कहते हैं। ठीक है, अब देखो, तो स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन एक चीज जिसे हम लोग कहते हैं सीएनएस, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम एक टर्म होता है जिसमें स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन दोनों आते हैं। अब देखो, अब होगा क्या ना, इसको याद कर लीजिएगा। देखिए, जैसे ही कोई गर्म चीज हमने टच किया तो वो इंफॉर्मेशन जाएगा, तो इंफॉर्मेशन को ले जाने के लिए हमारे शरीर में एक स्पेशल नर्व होता है जिसे हम लोग सेंसरी न्यूरॉन कहते हैं। ठीक है, और ये सेंसर न्यूरॉन कहाँ उस इंफॉर्मेशन को ले जाता है? स्पाइनल कॉर्ड, जो कि सीएनएस का एक पार्ट है। ठीक है, सीएनएस का पार्ट का क्या नाम है? तो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। अब हुआ क्या कि जैसे ही वो सेंसरी न्यूरॉन से वो इंफॉर्मेशन स्पाइनल कॉर्ड के पास जाता है, यानी सीएनएस के पास जाता है, तो वो जो इंफॉर्मेशन होता है ना उसको इफेक्टर तक जाना है ना। तो वो जो इंफॉर्मेशन होता है जो सेंसरी न्यूरॉन से जाता है रिसेप्टर के द्वारा स्पाइनल कॉर्ड में, वो इंफॉर्मेशन मोटर न्यूरॉन से फिर आगे बढ़ता है। लेकिन सेंसर न्यूरॉन और मोटर न्यूरॉन को जोड़ने वाले न्यूरॉन को कहते हैं हम लोग रिले न्यूरॉन। ये क्या करता है? ये जो रिले न्यूरॉन है ये सेंसरी न्यूरॉन और मोटर न्यूरॉन को जोड़ता है और ऐसे मीडियम प्रोवाइड कर रहा है इन दोनों न्यूरॉन के बीच में कि जिस चलते इजिली जो न्यूरॉन्स है, जो इंफॉर्मेशन है वो ट्रेवल कर जाए। ठीक है, अब होगा क्या कि इंफॉर्मेशन में तो कौन ले गया? सेंसरी न्यूरॉन, और सेंसरी न्यूरॉन्स पे रिस्पॉन्स करने का इंफॉर्मेशन है ना, रिस्पॉन्स करेगा तो रिस्पॉन्स करने का भी इंफॉर्मेशन होगा ना जी। तो रिस्पॉन्स करने का इंफॉर्मेशन कौन कैरी करेगा? मोटर न्यूरॉन। तो मोटर न्यूरॉन उस रिस्पॉन्स करने वाले इंफॉर्मेशन को कहाँ तक ले जाता है? इफेक्टर तक, और उसके अकॉर्डिंग हमारा शरीर एज ए हाथ को हटा लेता है। आपके माइंड में क्वेश्चन है कि हमारे शरीर में ऐसा क्या चीज है जिसके अकॉर्डिंग हम रिस्पॉन्स कर पाते हैं किसी स्टिमुलस के अकॉर्डिंग, स्टिमुलस के अगेंस्ट? तो हमारे जितने भी मस्कुलर पार्ट्स होते हैं ना उनके पास एक स्पेशल टाइप का एक प्रोटीन होता है जिसे हम लोग कॉन्ट्रेक्टाइल प्रोटीन कहते हैं। कौन सा प्रोटीन कहते हैं? कॉन्ट्रेक्टाइल प्रोटीन। कौन सा प्रोटीन? कॉन्ट्रेक्टाइल प्रोटीन।
अब ये जो प्रोटीन होता है ना, ये किस चीज को रिस्पॉन्स करने में हेल्प करता है ना, जो इसी के चलते हम रिस्पॉन्स कर पाते हैं। हम लोग हाथ गर्म चीजें हाथ टच किए तो हमारे शरीर में कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन है, जिससे हम अपना हाथ हटाते हैं, हाथ को कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और रिलैक्स कर लेते हैं। तो रिलैक्स एंड कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्शन के थ्रू हम मूवमेंट कर पाते हैं मसल्स का, जो कि इस प्रोटीन के द्वारा होता है। अब यहाँ पे ध्यान से सुनिए, इफेक्टर क्या था, मसल्स में था, तो यहाँ पे था न्यूरो मस्कुलर जंक्शन था, यानी न्यूरॉन से सीधा इंफॉर्मेशन कहाँ जा रहा है, मसल्स में, और उसे कनेक्ट कर पा रहे कि नहीं कर पा रहे, वही चीज यहाँ पे है। ठीक है, तो इसे याद रखिएगा। तो उम्मीद करता को यहाँ तक समझ में गया। और उसके बाद जो इन्फॉर्मेशन जब फैक्टर एक्ट कर लेता है, उसके बाद वो इन्फॉर्मेशन ब्रेन तक जाता है। ठीक है, और ब्रेन पे जाकर वो एक्ट होता है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे जो होता है सबका सारा फंक्शन, सारा डेफिनेशन, ये सब इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा। ठीक है, जैसे है पहला है रिफ्लेक्स आर्क। ये रिफ्लेक्स आर्क होता क्या है तो सुनिए, रिफ्लेक्स आर्क एक शॉर्टेड रूट होता है। इट इज अ शॉर्टेस्ट रूट दैट कैन बी टेकन बाय एन इम्पल्स फ्रॉम रिसेप्टर टू इफेक्टर। तो रिफ्लेक्स आर्क एक ऐसा शॉर्टेस्ट रूट होता है जिसके अकॉर्डिंग जो इम्पल्स होता है वो रिसेप्टर से इफेक्टर तक का रूट को जो कैरी करता है उसे हम लोग रिफ्लेक्स आर्क कहते हैं। दूसरा है रिसेप्टर क्या होता है सुनिए, तो रिसेप्टर द नर्व सेल डेंड्राइट्स विच रिस्पॉन्ड्स टू स्टिमुलस एंड कन्वर्ट इट इनटू एन इम्पल्स इज एन सेंसरी बाय एन सेंसरी न्यूरॉन। यहाँ पे इज एन हो गया है, तब इज इम्पल्स इन ए सेंसरी न्यूरॉन, ये भी सही है, लेकिन बाय ए सेंसरी न्यूरॉन में लिख सकते ये भी सही है, कोई दिक्कत नहीं है। तो रिसेप्टर डेंड्राइट का वो नर्व सेल्स में जो डेंड्राइट होता है, जो कि स्टिमुलस के अकॉर्डिंग एक्ट करता है, रिस्पॉन्स करता है, और उस इंफॉर्मेशन को सेंसरी न्यूरॉन के द्वारा इम्पल्स में कन्वर्ट कर देता है, तो उसी को हम लोग रिसेप्टर कहता है। ठीक है, डेफिनेशन लिख लीजिएगा। इफेक्टर क्या होता है सुनिए, तो इट इज एन ऑर्गन, चाहे मसल चाहे कोई ग्लैंड, जो कि इफेक्ट करता है विद द रिस्पॉन्स ऑफ एनी मोटर नर्व इम्पल्स। तो मोटर नर्व इम्पल्स के द्वारा जो इफेक्ट करता है उसे इफेक्टर कहते हैं। और ये सीक्वेंस है, ये सीक्वेंस भी आपको याद होना चाहिए। जैसे कि पहला सीक्वेंस है रिफ्लेक्स आर्क का, स्टिमुलस, रिसेप्टर, सेंसरी न्यूरॉन, उसके बाद सीएनएस। सेंसरी न्यूरॉन तो सीएनएस है ना जी, ये स्पाइनल कॉर्ड, यहाँ पे स्पाइनल कॉर्ड भी लिख सकते हो सीएनएस के बदले आप लोग। ठीक है, उसके बाद मोटर न्यूरॉन, स्पाइनल कॉर्ड लिखना ज्यादा बेटर है, फिर मोटर न्यूरॉन, उसके बाद इफेक्टर, उसके अकॉर्डिंग फिर रिस्पॉन्स होता है। ठीक है, तो आज का वीडियो दोस्तों यहीं भी रहने देते हैं। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट पार्ट में इसका ह्यूमन ब्रेन पढ़ेंगे, तो पार्ट 1 इधर ही छोड़ देते हैं। ठीक है, तो वीडियो को समाप्त करते हुए लास्ट में जय हिंद, है ना, वीडियो को देखते रहिए, बहुत जल्द नया वीडियो आएगा। जय हिंद, जय भारत।